Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medicos World and I'm your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास +1 के अंदर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि जो इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स, वो कैसे जनरेट होती है और कैसे कंडक्ट होती है, वो कैसे एक न्यूरॉन की जो बॉडी है उसके थ्रू आउट द बॉडी मूव करती है, वो हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। हमें पता है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे हैं, एक्साइटेबल सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में रहती है, मतलब वो इम्पल्स को कंडक्ट करती है, उनमें से सिग्नल पास होते हैं। डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज़ पोलराइज? क्या तुम्हें पता है कि जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की वो क्यों पोलराइज रहती है? ताकि वहाँ से कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो सके। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अब जो न्यूरल मेम्ब्रेन है यानी कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स हैं। आयन क्या होते हैं? हमारे जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आयन्स ही तो हैं। तो उनके चैनल्स हैं, मतलब गेट बने हुए हैं, दरवाजे बने हुए हैं, जिनसे वो जो आयन्स हैं अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे। These ion channels are selectively permeable to different ions। अब जो ये आयन चैनल्स हैं ये कैसे हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि कुछ ही चीज़ें को अंदर आने देंगे, सभी को अंदर आने जाने नहीं देंगे, कुछ सेलेक्टिव आयन्स को ही। When a neuron is not conducting any impulse, it means resting। जब जो हमारा न्यूरॉन है वो कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं करा रहा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, रेस्टिंग स्टेट में है, कोई काम ही नहीं कर रहा। न्यूरॉन का काम तो इम्पल्स कंडक्ट कराना होता है ना, इम्पल्स को जनरेट कराना और कंडक्ट कराना, लेकिन वो कर ही नहीं रहा है ये काम। तो कैसा है, वो रेस्ट स्टेट में है, आराम कर रहा है। The axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions K+ ion and nearly impermeable to the sodium ions Na+। यहाँ पे क्या बोला कि जब वो कोई काम नहीं कर रहा, रेस्ट कर रहा है, आराम से पड़ा हुआ है बेड पे, तो क्या हो रहा है, जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन, वो ज़्यादा परमिएबल है किसके लिए, पोटेशियम के लिए, और इम्परमिएबल है, बिल्कुल भी अंदर आने नहीं दे रही है, किसको, सोडियम को। मतलब जो पोटेशियम आयन है हमारा वो तो आराम से अंदर आ जा रहा है न्यूरॉन के, लेकिन जो सोडियम है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि वो सोडियम के लिए इम्परमिएबल है। तो हमारा अंदर ज़्यादा क्या हो जाएगा, K+ आयन्स है ना, क्योंकि K+ आयन्स ही तो अंदर आ पा रहे हैं। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज़ इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। अब जो हमारा एक्सोप्लाज्म है, यानी कि प्लाज्म, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, एक्सोन के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है वहाँ पे क्या है, हमारे प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये उसके लिए भी इम्परमिएबल है कि जो चीज़ अंदर है वो अंदर ही रहेगी और जो चीज़ बाहर है वो बाहर ही रहेगी। कब? जब मैं आराम कर रहा हूँ, ऐसा न्यूरॉन कहता है। ठीक है, तो अंदर क्या है, हमारे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, तो उनको बेचारों को बाहर नहीं जाने दे रही। और जो बाहर सोडियम है वो अंदर आना चाह रहा है तो उसको अंदर नहीं आने दे रही। सिर्फ क्या कर रही है, कहती है कि मैं तो अपनी जो क्वीन है ना, मेरी क्वीन को नहीं, यहाँ पे पोटेशियम आयन, उसी को अंदर आने दूंगी, बाकी किसी को नहीं आने दूंगी। तो सिर्फ पोटेशियम को अंदर आने दे रही है, कब? जब आराम कर रही है। Consequently, the exoplasm inside the axon contain high concentration of K+ and negatively charged protein and low concentration of Na+। अब देखो, अंदर हमारे पास प्रोटीन तो पहले से ही पड़े हुए थे नेगेटिव चार्ज के, सोडियम बिल्कुल भी आ नहीं पा रहा था, और क्या आ रहा था, पोटेशियम आ रहा था। तो जो प्रोटीन है वो तो पहले से ही है हाई कंसंट्रेशन में अंदर, और जो हमारे पोटेशियम है जो अंदर आ पा रहे हैं, जो क्वीन है उसकी भी हाई कंसंट्रेशन करा दी इसने, न्यूरॉन ने। और क्या हो गया, जो सोडियम में अंदर आना चाह रहा था पर वो आ ही नहीं पा रहा, तो उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? ऐसी स्टोरी बना के याद करना। इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन। अब जो बाहर की साइड फ्लूइड है एक्सोन के, देखो दो टाइप का फ्लूइड होता है। कोई भी सेल लगा लो, ये हमारा सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट है सेल के अंदर, और एक फ्लूइड हमारा कहाँ प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है सेल के बाहर। दिख रहा है तुम लोगों को ये कलर? ये देखो, ये पर्पल वाला फ्लूइड कहाँ बाहर प्रेजेंट है, सेल के। तो जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेलुलर। सेल के अंदर इंट्रा, और जो बाहर है उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर।
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो देखो यहाँ पे द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन, अब जो बाहर है फ्लूइड एक्सोन के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर है यानी कि कंटेन अ लो कंसनट्रेशन ऑफ के प्लस, वहाँ पे जो के प्लस की कंसनट्रेशन है वो कैसी है, लो है। क्यों लो है? क्योंकि जो पोटेशियम है हमारा वो तो अंदर आने दे रहे हैं ना हम, वो तो हमारी क्वीन है। और हाई कंसनट्रेशन है सोडियम की, क्यों? क्योंकि सोडियम को बेचारे को अंदर आने ही नहीं दिया तुम लोगों ने, तो सोडियम बाहर ज़्यादा हो गया और पोटेशियम कम हो गया। तो क्या बन गया, ये एक चीज़ अंदर ज़्यादा है और एक चीज़ बाहर कम है, तो कम ज़्यादा का क्या बन जाता है हमारा, ग्रेडियंट बन जाता है, और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे यहाँ पे। दीज आयनिक ग्रेडियंट्स, अब यहाँ पे किसका ग्रेडियंट है, आयंस का, तो क्या हो जाएगा आयनिक ग्रेडियंट्स। तो ये जो आयनिक ग्रेडियंट बना एक्रोस द रेस्टिंग, क्योंकि आराम कर रहा था मेम्ब्रेन के, आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ये कौन मेंटेन करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एटीपी का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट होता है किसका, आयंस का। क्योंकि जो न्यूरॉन है वो तो अपनी मनमानी कर रहा है, कह रहा है कि मैं सिर्फ क्वीन को अंदर आने दूंगा, सोडियम अंदर नहीं आएगा, प्रोटीन बाहर नहीं जाएगा। ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि हम सारी उसकी चलने देंगे, नहीं ना, हम लोग एटीपी का यूज़ कर करके क्या करेंगे, पंप लगाएंगे, पकड़ पकड़ के सबको बाहर फेंकेंगे, जो बाहर है उसको अंदर बुला लेंगे। कैसे? पंप का यूज़ करके सबको पकड़ लेंगे हम, एटीपी का यूज़ करके अपनी पावर दिखाएंगे। ठीक है, तो कौन सा पंप यूज़ करेंगे, क्या चीज़ हम लोगों को करनी है, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज कराना है ना, उन्हीं को तो पकड़ पकड़ के बाहर और अंदर फेंकना है। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप का यूज़ कर दो। अब यहाँ पे कैसे पंप काम करेगा, ये नहीं कि तुम सबको एक बार में बाहर फेंक दोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये पंप कैसे काम करेगा, विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड्स, 3 सोडियम तो बाहर फेंक सकते हो और 2 के प्लस क्या कर सकते हो, अंदर ले सकते हो। कैसे फेंकोगे तुम लोग, कि बाहर क्या कर रहे हैं हम लोग, अब जब न्यूरॉन आने ही नहीं दे रहा तो अंदर वालों को भी बाहर ही फेंक दो कम से कम, है ना। तो क्या करो, 2 पोटेशियम बाहर से लो, वो तो न्यूरॉन आराम से अंदर आने दे रहा है, तो अंदर ले लिया हम लोगों ने। अब अंदर क्या थोड़ी अमाउंट में है ना सोडियम, तो उसको भी क्या करो कि चल भाई तू बाहर ही चला जा, जब अंदर आ ही नहीं सकता और जो सोडियम है, तो 3 सोडियम को उठा के बाहर पटक दो। एज ए रिजल्ट इसके क्या होगा, रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन, जो आउटर सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अंदर हमारा नेगेटिव भी पड़ा हुआ है और हमने क्या किया, पोटेशियम जो आ रहा है पॉजिटिव भी है, तो ऐसे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना हमारा न्यूरॉन अंदर से। हमें न्यूट्रल तो नहीं करना, हम तो चाहते हैं कि हमारा जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है, आयनिक ग्रेडियंट है, वो बने। तो हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया और अपनी पावर का यूज़ किया और हम एक पंप ले आए, कौन सा, सोडियम पोटेशियम पंप। तो हमने क्या किया कि जो थोड़ा होता भी सोडियम अंदर है, थोड़ा सा भी, उसको भी बाहर निकालो कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ना बन जाए अंदर। कहीं ऐसा हो कि पोटेशियम तो आ ही रहा है, उस अपनी क्वीन को तो आने ही दे रहा है न्यूरॉन, और जो सोडियम थोड़ा बहुत प्रेजेंट है सब मिलके न्यूट्रल बना दे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी तो प्रेजेंट है वहाँ पे, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। तो हमने सोचा कि जो भी पॉजिटिव है सबको बाहर निकालो, पोटेशियम को तो ये बाहर जाने नहीं देगा क्योंकि वो तो इसका प्यार है, क्वीन है इसकी। तो हमने सोचा कि चलो सोडियम को ही बाहर निकाल देते हैं। तो हमने क्या किया, 3 सोडियम को बाहर निकाला और इसने देखा कि अच्छा तुम लोग सोडियम बाहर निकाल रहे हो, तो चलो चलो जगह हो गई, मैं अपनी क्वीन को अंदर ले आता हूँ। 2 क्वीन अंदर आ गई, 2 के प्लस अंदर आ गए। तो क्या हो गया, जो हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन है तो उसमें क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की साइड हो गया और अंदर की सरफेस पे क्या हो गया, हमारा अंदर हो गया नेगेटिव चार्ज। तो पहले तो आराम से बैठा हुआ था, हमने पंप का यूज़ कर दिया तो कैसा हो गया, पोलराइज हो गया, पोल्स बन गए, वहाँ पे बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जब आराम कर रहा था ना अभी, तो उस टाइम पे हम लोगों ने पोलराइजेशन करा दी, तो इसके आराम के टाइम पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो डिफरेंस हो गया कि अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, कहाँ, रेस्ट करती हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उसको क्या बोल देंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल। कि हमारा न्यूरॉन आराम कर रहा था उस टाइम पे जो पोलराइजेशन हुई वो क्या हो, और क्या बन गया, हमारे पोटेंशियल्स बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए अंदर और बाहर, तो क्या बन गया, रेस्टिंग पोटेंशियल। इतना समझ आया तुम लोगों को। देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखते हैं क्या हुआ। अंदर हम लोगों ने क्या करा दिया, नेगेटिव चार्ज करा दिए, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस बन गए। पोटेशियम तो अंदर आ ही रहा था और सोडियम जो थोड़ा बहुत था उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप का हमने यूज़ किया रेस्टिंग एक्सोन के अराउंड। तो क्या बन गया, अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज, बाहर हाई एन हो गया, अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। के प्लस भी, अब तुम लोग ये मत सोचना कि के प्लस भी है तो यहाँ पे न्यूट्रल क्यों नहीं हुआ, इतना ज़्यादा के प्लस नहीं है, 2 ही तो क्वीन आ रही है ना 3 सोडियम के बाहर जाने पे, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन्स क्या है, ज़्यादा है, तो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बन गई। इतना आया समझ।
फिर नेक्स्ट देखो क्या होगा, ये थी हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे बना। अब देखो, यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स। अब तुम लोगों ने ये तो देख लिया कि हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना दिया और मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर लिया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। अब नर्व तो जो हमारी इम्पल्स थी, नर्व इम्पल्स, वो कैसे जनरेट होएगी, कैसे कंडक्ट होगी, वो भी तो तुम लोगों को पता होना चाहिए ना। अभी तक वो तो हमने देखा ही नहीं, तो चलो अब वो देखते हैं। व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, जब तुम लोगों को स्टिमुलस मिल रहा है एक साइड पे, हमने क्या किया, यहाँ पे साइट बना ली। ये देखो, ये हमारी क्या हो जाएगी, ए साइड। फिर इससे अगला जो कंपार्टमेंट है उसको बोल दिया हम लोगों ने बी साइड। ऐसे सी डी, ऐसे करते करते हम पूरी न्यूरॉन की बॉडी को क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। यहाँ से शुरू हुई हमारी न्यूरॉन की बॉडी और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये जस्ट तुम लोगों को सिंगल लाइन से न्यूरॉन दिखाया हुआ है। तो ये क्या हमारे डेंड्राइट वाला पार्ट है, यहाँ पे अभी शुरू ही हुआ है जो नर्व इम्पल्स है उसका कंडक्शन। On the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to Na+. अब क्या हो गया, अब इसने सोचा कि ये लोग तो ऐसे मान ही नहीं रहे हैं यार, पंप लगा लगा के मेरे ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, कभी अंदर नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं, कभी बाहर पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, ये तो मुझे चैन से जीने ही नहीं देंगे, आराम भी नहीं करने देते। तो वो क्या हो गया, उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं यार, मैं पोलराइज हो ही जाता हूँ, मैं सोडियम को भी अंदर आने देता हूँ, नहीं तो ये मेरी क्वीन का जीना हराम ही कर देंगे। तो इसने क्या किया, साइट ए क्या हो गई हमारी, फ्रीली परमेबल हो गई सोडियम के लिए कि ठीक है भाई आने दो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, न्यूरॉन ने अपनी शर्त रख दी कि सारी बॉडी में नहीं आने दूंगा सोडियम को, थोड़ा थोड़ा करके आने दूंगा, थोड़े थोड़े कंपार्टमेंट में। तो पहले साइट ए पे आएगा, फिर बी पे आएगा। कभी तुम लोग ये सोचा कि सारा ही सोडियम एक बार मैं अंदर ले लूँ, ऐसा नहीं होगा भैया। तो इसने क्या किया, साइट ए को अपना थोड़े से कंपार्टमेंट को फ्रीली परमेबल करा दिया सोडियम के लिए कि ठीक है भाई सोडियम, तू भी क्या याद रखेगा, जब तेरा मन करे तू अंदर आ मेरी ए साइट पे, और जब मन करे तू बाहर जा, मैंने तेरे को परमिशन दे दी है, परमिशन दे देता है। दिस लीड्स टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइड। अब क्या हो गया, जब ए साइड पे सोडियम को परमिशन मिल गई अंदर आने की, सोडियम तो चाह ही रहा था अंदर आना कब से, वो तो दरवाजे खटखटा रहा था न्यूरॉन के कि भाई मुझे भी अंदर आने, तो सिर्फ क्वीन को बुला लिया, ऐसे कैसे चलेगा, क्या तुम मेरे से प्यार नहीं करते। तो न्यूरॉन ने उसको परमिशन दे दी, तो सोडियम तो एकदम से धड़ाधड़ अंदर आने लग गया और सारी पोलैरिटी चेंज कर दी। अंदर इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया है ना, पोलैरिटी चेंज हो गई, रिवर्स हो गया पोलैरिटी का। क्या हो गया, रैपिड इन्फ्लक्स हो गया सोडियम का, धड़ाधड़ सोडियम अंदर आए जा रहे हैं और जो हमारी पोलैरिटी है वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई, चेंज हो गई। यानी कि जो आउटर सरफेस है मेम्ब्रेन का वो कैसा हो गया, अब ज़्यादा अंदर आ गया ना सोडियम, तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाहर कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड, और इनर साइड पे हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइड ए इज थस रिवर्स्ड एंड हेंस डीपोलराइज्ड। पहले हम लोगों ने अच्छी खासी पोलराइजेशन कराई थी, अलग अलग किया था नेगेटिव पॉजिटिव को, अब फिर चेंज कर दी इस न्यूरॉन ने परमिशन दे के, है ना। तो कैसा हो गया, डीपोलराइज हो गया, पोलराइज से वापिस से खराब हो गया, डीपोलराइज हो गया और रिवर्स हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया सब कुछ, है ना। The electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called the action potential, which is in fact termed as nerve impulse. अब जो ये हमारा action potential बना, action potential, potential तो क्या कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, और एक्शन पहले तो क्या कर रहा था, न्यूरॉन आराम कर रहा था, अब एकदम से एक्शन में आ गया कि चलो ठीक है भाई, मैं भी तुम लोगों को थोड़ा हीरो बन के दिखाता हूँ, एक्शन करके दिखाता हूँ, सोडियम आ जा अंदर यार तू भी, पोटेशियम तो आ ही रहा था, सोडियम को भी बुला लिया इसने। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस साइड ए पे जो बना, उसको क्या बोला हम लोगों ने, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन दिखा दिया अपना। तो इसी को क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग बोलेंगे नर्व इम्पल्स। अब सोडियम तो था हमारा चालाक, न्यूरॉन बेचारा भोला भाला, दे दी परमिशन उसने सोडियम को, सोडियम चालाक था ना, तो उसने अंदर आते क्या कर दिया, जो पोलराइजेशन थी उसको रिवर्स कर दिया, अपोजिट करा दिया, और उस क्या बन गई हमारी, इसी चक्कर में बन गई हमारी नर्व इम्पल्स। एट साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सोन, यानी कि साइट बी पे, अब साइट ए का तो काम खत्म, साइट बी पे क्या हो गया, मेम्ब्रेन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, लेकिन बी पे तो अभी भी बाहर पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ ए से ही सोडियम अंदर आया है ना, बी पे तो बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उसने शर्त भी तो रखी थी ना हमारे न्यूरॉन ने कि थोड़ी थोड़ी जगह पर ही आने दूंगा सोडियम को, अंदर सारी बॉडी में नहीं घुसने दूंगा मेरी। तो बी पे तो अभी भी बाहर वैसी ही पोलराइजेशन है जैसी रेस्टिंग स्टेट में थी। तो एज ए रिजल्ट अ करंट फ्लोज ऑन द इनर सर्फेस
फ्रॉम साइट ए टू साइट बी। अब अंदर क्या हो गया, सोडियम बेचारा चालाक था हमारा, उसने न्यूरॉन का पागल बना दिया। तो क्या हो गया, पहले साइट ए पे घुसा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया, साइट ए से गया साइट बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, और लास्ट में कहाँ बाहर निकल जाएगा, न्यूरॉन की पूरी बॉडी में घूम के आराम से मजे मुझे लेके फिर निकलेगा बाहर। तो क्या हो गया, अंदर की साइड करंट फ्लो करा दिया उसने, कहाँ पे, साइट ए से साइट बी पे, और बाहर की तरफ क्या हो गया, बाहर करंट फ्लो करा दिया बी से ए पे। अंदर तो उसको आगे जाना था ना, तो ए से बी पे करंट फ्लो कराया, लेकिन बाहर तो हमारा पॉजिटिव चार्ज था और ए साइड पे क्या था बाहर हमारा नेगेटिव चार्ज। तो बी और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अंदर पॉजिटिव ए पे था और बी पे नेगेटिव, तो ए टू बी जाएंगे, और बाहर पॉजिटिव कहाँ था, बी पे, और ए पे क्या था बाहर नेगेटिव, तो बी टू ए जाएंगे करंट की डायरेक्शन का फ्लो। ओके, टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो, हैंस द पोलैरिटी एट द साइट। अब पोलैरिटी क्या होगी, फिर से चेंज हो गई और एक्शन पोटेंशियल बी पे जनरेट हो गया। अब सोडियम कहाँ ट्रेवल करने लग गया, ए से चला गया बी पे, बी पे अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करा दिया, तो बाहर क्या हो जाएगा नेगेटिव, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, इम्पल्स आ गई वहाँ पे, कहाँ साइट ए से चली गई वो साइट बी पे। न्यूरॉन को बेचारे को कुछ पता लग ही नहीं रहा है, सोडियम अपना आगे बढ़ रहा है, मजे ले रहा है। द सीक्वेंस इज रिपीटेड, ऐसे ये जो सीक्वेंस है चलता रहेगा, करंट फिर से फ्लो करेगा कहाँ पे, अब सी साइड पे भी जाना चाहेगा, जब बी पे आ गया तो वो फिर डी पे भी जाएगा, ऐसे करते करते पूरे न्यूरॉन में ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है। और ये सीक्वेंस चलता ही रहेगा कब तक, जब तक एक्सोन की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती, एंड कंसिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, और इसी को क्या बोलेंगे कि हमारी इम्पल्स कंडक्ट हो गई। द राइज इन द स्टिमुलस, अब जैसे जैसे स्टिमुलस इंक्रीज होएगा, इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। अब जैसे जैसे हमारा स्टिमुलस बढ़ रहा है, नर्व इम्पल्स बढ़ रही है, जो परमिएबिलिटी है, अब देखो तुम एक चीज़ के अंदर घुसे जा रहे हो, न्यूरॉन के अंदर घुसे ही जा रहे हो, घुसे ही जा रहे हो, उसने तुम लोगों को उंगली पकड़ाई, तुम बेचारे पूरे न्यूरॉन को ही पकड़ने के हो रहे हो, हाथ भी छोड़ो, तुम तो उसको पूरे गले चिमड़ रहे हो, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे तुम उसकी पूरी लेंथ को ट्रैवल कर रहे हो, तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, वो क्या कह रहे हैं कि बस यार बस, कितना अंदर घुसेगा मेरे, उसने परमिएबिलिटी क्या करा दी, उसकी कम करानी शुरू कर दी। जो परमिएबिलिटी है उसकी कैसी है, शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े ही टाइम तक रहती है सोडियम की, ऐसा नहीं कि जितना सोडियम मन कर रहा है अंदर आई जा रहा है आई जा रहा है, थोड़े ही टाइम तक आने दूंगा फिर बाहर ही निकालूंगा, तुझे रहना तो मुझे क्वीन का बन के ही है। ऐसा न्यूट्रॉन कहता है कि मैं अंदर तो सिर्फ सोडियम को, वो पोटेशियम को रखूँगा जो मेरी क्वीन है, फेंकूंगा तो तुझे बाहर ही सोडियम चाहे जितना मर्जी, तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करा ले। इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमिएबिलिटी ऑफ के प्लस, तो वापस से क्या हो गया, अपनी क्वीन को इसने इंक्रीज कराना शुरू कर दिया, जो पोटेशियम की परमिएबिलिटी है वो क्या हो गई, राइज हो गई, बढ़ गई, और सोडियम की कम हो गई। फिर से सोडियम को बाहर फेंक दिया, कह दिया कि नहीं अब मैं गेट बंद कर रहा हूँ, बस हो गया, तूने बहुत मजे ले लिए यार, तू तो नर्व इम्पल्स कंडक्ट कराने लग गया मेरे अंदर, करंट जनरेट करा दिया, मारने का इरादा है क्या तेरा, मेरे को मार देगा तो ऐसे, तो क्या करा दिया, चल चल तू बाहर निकल, मैं गेट खोल रहा हूँ जल्दी से। उसको फटाफट उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, शॉर्ट लीव करा दिया और बाहर फेंक दिया बेचारे सोडियम को, और फिर से अपनी क्वीन को अंदर बुला लिया, उसने परमिशन दे दी कि क्वीन तुम ही अंदर आ जाओ, तुम ही मेरा पहला प्यार हो, है ना। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर जो के प्लस है वो डिफ्यूज़ कर जाता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन और रीस्टोर कर लेता है रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन को एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, एंड द फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। अब थोड़े ही टाइम बाद क्या हो गया, क्वीन का मन पलट जाता है कि नहीं यार तू तो किसी और के साथ रहने लग गया, सोडियम तेरे को अच्छा लगने लग गया, अब मैं तो बाहर जा रही हूँ, मैं नहीं तेरे साथ रहती। तो थोड़े ही टाइम बाद क्या हो गया, जो के प्लस था वो वापस बाहर चला जाने लग गया, और सोडियम को तो बस मौका चाहिए ना, वो तो हरामी है पूरा का पूरा, उसे मौका चाहिए अंदर आने का। तो वापस से क्या हो गया, सोडियम अंदर आने लग जाएगा, जो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन है वो एक्साइट होने लग जाएगी, और फाइबर क्या बन जाएगा, जो नर्व फाइबर है दोबारा से फिर स्टिमुलेट होने लग जाएगा, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होने लग जाएगा, और फिर वो साइकिल चल पड़ेगी हमारी पूरी अलोंग द लेंथ ट्रैवल करेगी, ऐसे ही चलता ही रहता है हमारा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में तो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो गई थी, पोलराइज्ड हो गई थी। फिर क्या हो गया, सोडियम हमारा और ज़्यादा अंदर आने लग गया, है ना, अंदर आ रहा, और के प्लस कहाँ जा रहा था, बाहर जा रहा था। तो क्या हो गई थी, डीपोलराइज हो गई थी, एक्साइट हो गया था। लेकिन सोडियम क्या थोड़े टाइम तक अंदर था, फिर वापस बाहर जाने लग गया। लेकिन पोटेशियम ने क्या कहा, यहाँ से देखो, यहाँ से पहले इस साइड पे था, अब इससे यहाँ पहुँच गया, ये सोडियम और अंदर चला गया, पोटेशियम बाहर निकल गया कि नहीं यार तुझे तो सोडियम से प्यार है, मैं नहीं तेरे साथ रहता। तो ऐसे करते करते पूरी लेंथ यहाँ पर ट्रैवल हो जाएगी।
जैसे मैंने तुम लोगों को ऐसे स्टोरी बना के पढ़ाया ना गाइज, इसको ऐसे ही याद रखना एंड ट्रस्ट में तुम लोग पेपर में बिल्कुल नहीं भूलोगे। ऐसे ही तुम लोग मतलब सोडियम को और पोटेशियम को न्यूरॉन का प्यार बना के ही याद रखना, उनकी किंग क्वीन जो भी मैं बताती हूँ ऐसे ही याद करना। तो आज यहीं तक करते हैं, जो नेक्स्ट साइनेप्स वाला टॉपिक है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इसको अच्छे से रीड कर लेना ताकि साथ के साथ तुम लोगों को याद हो जाए। और आई होप कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा। ये भी कई बार पूछा जाता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, मतलब न्यूरॉन के ऊपर तो एक क्वेश्चन आता ही है। और जो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने स्टार लगाना चाहो ना उतने लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ नहीं, ये आगे तुम लोगों को भी आएगा। अगर तुम लोग नर्सिंग कर रहे हो नर्सिंग में भी आएगा, अगर तुम लोग MBBS कर रहे हो MBBS में भी आएगा, हर जगह आएगा जहाँ भी नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर आएगा। ये तो मतलब जैसे हमारे मसल के अंदर सार्कोमियर जान थी ना मसल्स की, ऐसे ही जो हमारी नर्व इम्पल्स है वो कैसे बन रही है। नर्व इम्पल्स जान है हमारे न्यूरॉन की, उसके बिना नहीं रह सकता न्यूरॉन। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा साइनेप्स है नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। अगर ये सेशन अच्छा लगा जल्दी से कमेंट्स में हार्ट भेजो मेरे लिए। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।